एक पुरानी फिल्म थी दो जासूस, उसका एक गाना था जाके घर सुनना। उस गाने के बोल जो थे वो ये थे, दो बेचारे बिना सहारे फिरते हैं मारे मारे, बिन ताले की चाबी लेकर घूमते हैं सारे। चाबी तो ले गए लोग, ये हमारी चाबी ले गए थे और अपना लियासन में जाके खोया है। हमारे वाला मामला तो फिर खड़ा हो जाएगा, और इनका मामला साफ। हमारी जो प्राथमिकता है हरियाणा प्रदेश से भाजपा और जसपा को सत्ता से बाहर करना है, और वहीं कांग्रेस को सत्ता से दूर करना है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति लोगों को भरोसा बढ़ाना है, और वो लगातार इस परिवर्तन यात्रा से बढ़ा है। आपने देखा नहीं था, कैथल में लाखों लोग आए थे, भरोसे भी आए थे। बाकी कोई दूसरा राजनीतिक दल हरियाणा प्रदेश में जनसभा करके दिखाए तो सही। कुर्सियों पे जनसभा करते हैं, और उन कुर्सियों की जनसभा में सत्ता में बैठे लोग तो सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी लगाते हैं बाकायदा तौर पे। कहीं डीओ की ड्यूटी लगती है, कहीं एसडीएम की ड्यूटी लगती है, कहीं बीडीओ की ड्यूटी लगती है, तब जाकर के कोई 10 लोग जुड़ते हैं। हमारे तो पार्टी के प्रति जिन लोग समर्पित थे वो है, ये केवल आप ही माध्यम हो। हम आपके माध्यम से ही केवल लोगों तक प्रदेश के अंदर जो जो बेकायदियां सरकार की तरफ से है उसका जिक्र कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन के अंदर की करी कांग्रेस ने, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, और हरियाणा में कांग्रेस की हालत और ज्यादा बुरी हो गई, जहां भाजपा और जसपा सत्ता से बाहर हो जाएगी कि कांग्रेस भी सत्ता के नजदीक नहीं पहुंच पाई। राणा साहब ने फतेहाबाद की मीटिंग के अंदर खुल करके कहा था कि गैर भाजपा और गैर कांग्रेस का ही गठन बने, उसी को तीसरा मोर्चा कहा जा सकता है। लेकिन नीतीश जी ने कहा कि नहीं, हम कांग्रेस को भी शामिल करना चाहते हैं भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए। उसी कांग्रेस ने ये जो चुनाव हुआ था उस इंडिया को आईना दिखाने का काम किया। जब करारी हार पड़ी तो फिर अगले दिन ही कहा कि मीटिंग बुलाओ, बात करेंगे। तो मीटिंग से दूरी बना ली कि नहीं बना लेता? कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, और भाजपा जसपा से तो लोग जो है, आम जनता जो है नफरत करती है। सब जगह पत्रकारों से पूछिए, जब आपके पढ़े लिखे भाई बहन को रोजगार नहीं है, दूसरा क्या उम्मीद करेगा? ये लुटेरों का राज है कि हर हालत में सत्ता से बाहर हो जाए। सर, हिसार में मुख्यमंत्री आए थे, कह रहे थे कि लोकसभा विधानसभा चुनाव को एक साथ अगर होते तो पूरी तरह से तैयार। आप किस तरह से देखते हैं? ये 75 पार का नारा देने वाला सत्ता से बाहर हो गया था, नहीं हो गया था? ये तो लुटेरे साथ शामिल हो गए, इसलिए सरकार बन गई। अब की बार लोग जो है दोनों को सबक सिखाएंगे, चाहे लोकसभा और चाहे विधानसभा। भाजपा का हरियाणा में कुछ नहीं बटने वाला। नए सिरे से मंत्रिमंडल गठन का बात चल रही है, और उसमें जसपा से गठबंधन तोड़ने की ओर से गठबंधन, कोई एक लुटेरा जाएगा, नया आ जाएगा, क्या खास बात है? 15 तारीख से सेशन शुरू हो रहा है। सेशन बुलाया तो इसलिए जाता है तो बैठिए कि पहले सेशन और दूसरे सेशन के बीच में जो 3-4 महीने का समय होता है, उस दौरान सरकार जो है कैसे फैसले लेती है, क्या क्या काम करती है, उसके बारे में सेशन के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाती है। और विधायक भी उस सेशन के दौरान अपने हल्के की बात रखता है। लेकिन हैरानी की बात है, हमारे यहाँ सेशन भी खाना पूर्ति है। एक विधायक को केवल बोलने के लिए 3 से 5 मिनट मिलते हैं। आप ये मान के चलो 3-5 मिनट के समय में अपनी बात शुरू करने से पहले उसको अपनी बात खत्म करनी पड़ती है। केवल सरकार के पैसे का दुरुपयोग। सेशन का तो ये जा रहा है 5 दिन का,
लेकिन केवल 3 सीटिंग है और वो 3 सीटिंग भी केवल 5-5 घंटे की है और उस 5 घंटे में 1 घंटा क्वेश्चन आवर में निकलता है, 1 घंटा 0 आवर में निकलता है, बीच में कोई एक आधा 2 बिल आ जाते हैं, घंटा 2 घंटा उसमें चला जाता है, बाकी समय सत्ता में बैठे लोग खा जाते हैं। विपक्ष का विधायक तो बेचारा अपनी बात कह भी नहीं सकते, इसलिए सेशन का समय बढ़े और विधायकों को अपनी बात पूरी करने का मौका मिले। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद इस बात की कि कोई सरकार सेशन का समय बढ़ाएगी, इसलिए केवल आप ही माध्यम हो, हम आपके माध्यम से ही केवल लोगों तक प्रदेश के अंदर जो जो बेकायदियां सरकार की तरफ से है उसका जिक्र कर सकते हैं। अब की बार के सेशन में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बहुत चर्चा होनी जरूरी है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। 75% आरक्षण देने वाली सरकार उस कानून में कमियां और खामियां रख के केवल इंडस्ट्री से पैसा बटोरने के लिए उन्होंने पहले कानून बनाने की बात करी, फिर उनकी मदद कैसे की जाए उसमें कानून में खामियां रखी। जहाँ 75% वाला आरक्षण वाला इशू है, वही महिलाओं के साथ लगातार भाजपा की सरकार बनने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले लोगों ने आज हरियाणा को महिलाओं के अपराध में नंबर 1 पे पहुंचाने का काम किया है। कैसे स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ आज उन स्कूलों में लगे हुए जो प्रिंसिपल हैं, ठेकेदार हैं, वो उनके साथ प्रचार करते हैं, वो उनके साथ बदतमीजियां करते हैं। सरकार केवल उनको सस्पेंड कर रही है, इसका मतलब है कोई ना कोई मामला और है। ये बहुत बड़ा इशू था, अपराध बहुत बड़ा इशू है। लॉ एंड ऑर्डर का जो है, किसान के मुआवजे की बात थी, उसके साथ साथ ओलावृष्टि से फसलें जो खराब हुई, बारिश से फसलें खराब हुई, सुंडी के प्रकोप से किसान की फसल खत्म हुई, तो एक बहुत बड़ा इशू था अपने आप में। ऐसे बहुत सारे इशू थे जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा कराने की बजाय सरकार भाग रही है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम नए सिरे से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं।